ओ आज खुशी का दिन है यारो, निकला मुहूर्त चंगा। इस फाइनली हम लोग 50,000 चीते की आर्मी हो चुके हैं। हम लोग का परिवार गाइस फाइनली 50,000 सब्सक्राइबर वाला माइलस्टोन पूरा कर चुका है। एंड द क्रेडिट गोज टू यू गाइस। आप लोग ने इस लड़के को 0 से 50,000 पे पहुंचाया। अब आप लोग के हाथ में पूरा दारोमदार है। मैं पूरी कोशिश करूंगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट बनाने की, और आप लोग को कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी 1 लाख पहुंचाने की। 4 महीने बचे हैं इस साल ख़त्म होने में, और गाइज 1 लाख अगर हम हो जाते हैं इस साल, बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैंने 50K के लिए प्लान किया था। बट ऑल दिस कोविड थिंग्स आर हैपनिंग, तो मैं वो चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैंने मन बना लिया है गाइस कि 1 लाख सब्सक्राइबर होते होते ना वो चीज़ ऑन फ्लोर आ ही जाएगी। मेरे जितने क्लोज वंस हैं उनको पता है कि मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ हिंट है उस चीज़ की तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन जब तक ये कोविड वैक्सीन्स नहीं आ जाती हैं तब तक वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा। और ट्रैवल के लिए अभी तो मैं अपने राजाजीपुरम से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तो ट्रैवल तो छोड़ ही दो। सो गाइज़ बस आप लोग से यही विनती है कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए। इस साल हमको 1 लाख करना है, नेक्स्ट ईयर फिर हम मिलियंस में बात करेंगे। बस आप लोग जैसे अभी तक सपोर्ट करते हुए आए हो, सपोर्ट करते जाइए। और जितनी लखनऊ की आवाम है कमेंट में करके बताइए कि लखनऊ का कौन कौन शख्स हमारी वीडियोस को देखता है, पता चले कि लखनऊ की कितनी पब्लिक अपने से कनेक्टेड है। क्या हाल चाल है गाइस? तो पहली बार अपने चैनल पे मैं करने वाला हूँ Q&A वीडियो, जिसमें आपके पूछे गए सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो कोशिश करिएगा अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछिए, और जो आपको मेरे बारे में जानना है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानना है, मेरा प्रोफेशन, मेरा प्राइवेट लाइफ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, जो भी आपके मन में सवाल है पूछिए कमेंट सेक्शन में। सभी को फीचर करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs guys। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा डिमांड पे था। ऑलमोस्ट मेरी सारी लाइव पे ये कमेंट ज़रूर आता है कि एक्सेसरीज पे वीडियो बनाओ। लास्ट टाइम मैं जब लाइव आया था अभी लास्ट वीकेंड पे, अब मैं लाइव कब आता हूँ गाइज? मैं हर सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन लाइव आता हूँ शाम को 7:30 बजे के आसपास। तो जितनों को भी मुझसे लाइव कनेक्ट करना है यूट्यूब पे, आप लोग वीकेंड का इंतज़ार करते रहा करिए 7:30 के आसपास। तो मैं ये बोल रहा था कि ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी थी कि एक्सेसरीज पे वीडियो बनाइए। सो आज ये वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊँगा ऐसे 7 एक्सेसरीज जो कि हर एक लड़के के पास, हर एक मुस्टंडे के पास, हर एक मर्द के पास होना चाहिए। और अगर आप ये सारी एक्सेसरीज कैरी करते हो या आपके पास ये ऑलरेडी हैं, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि उनमें आपको किस चीज़ को अपग्रेड करना है, कौन सी सही चीज़ आपको लेनी है। क्योंकि चश्मा तो सब पहन रहे हैं, घड़ी तो सब पहन रहे हैं, जूते तो सब पहन रहे हैं, लेकिन सही कौन पहन रहा है। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा। तो गाइज वीडियो को अगर आपने बढ़ा के देखा और बीच में कहीं स्किप किया तो वो जो टिप्स हैं वो आप मिस कर जाओगे और फिर कहोगे कि जाहिद आपने बताया नहीं था। क्या कहते हो वीडियो शुरू की जाए? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी पिछले वीडियो के जो 2 कॉमेंट्स फीचर हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पे रहे। ऑलराइट गाइज, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सेसरीज, हमारे सर से लेकर नीचे तक हम पहुंचेंगे। तो जो सबसे पहली एक्सेसरीज है जो आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 कैप खरीद लो। एटलीस्ट बोल रहा हूं, अगर 2-3 खरीद सकते हो तो बहुत बढ़िया है, उसको आप बदल के कैरी कर सकते हो। अब कैप क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो हो सकता है आपको ना भी पसंद हो, लेकिन कैप आपको धूप से बचाता है। जब आप बाहर निकलते हो, अगर आपने कैप डाली होगी तो जो धूप की किरणें आपके सर पे पड़ रही हैं आपके बालों को डैमेज नहीं कर पाएगी, और दूसरा आपके चेहरा भी बचा रहेगा सेम टाइम पे। इसलिए एक कैप रिकमेंडेड है। और अगर आप वो हो जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा फील्ड पे रहता है, तो कैप ले लो। अब कैप में कोई ब्रांड वाला चक्कर नहीं है। हाँ, ये भी है कि कॉपी मत खरीद लेना, मतलब खरीदना तो ब्रांड खरीदना, अदरवाइज
उसकी कॉपी के चक्कर में मत पड़ जाना कि गुची की हमें कैप लेनी है, हमें गैप की कैप लेनी है, बड़े बड़े ब्रांड की कैप, और वो पता चल जाता है और वो बहुत ख़राब लगता है। या तो बिना ब्रांड के नाम वाली कैप खरीद लो जिसपे कुछ ना लिखा हो, जिसमें जो ग्राफिक्स वगैरह बनते हैं, या अगर लेना है तो फिर ब्रांड का लो। अब कहाँ से लेना है गाइज, मैंने करीब 2 साल पहले एक व्लॉग किया था अपने लखनऊ में, हजरतगंज में एक शॉप है वली भाई की। आप वहाँ अगर जाते हैं और आप हमारा जिक्र करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जाके वीडियो दिखा देना कि भाई जाहिद ने बताया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। इसके अलावा मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन पे है, बहुत सारी जगहें हैं ई कॉमर्स की, हर जगह पे आज के टाइम पे कैप अवेलेबल है। मैं आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन कलर्स को मैं पहनता हूँ स्पेशली मैं उनके लिंक ज़रूर डालूंगा। और ये पीछे पोंपो बहुत होता है तो थोड़ा सा आप हमारे साथ बेयर किया करिए। दूसरी जो एक्सेसरीज है गाइज ये आपके पास होनी चाहिए और ये है एक सनग्लास, एक गॉगल। अब सनग्लास मैंने बोल दिया तो जाके चारबाग से मत खरीद लेना, अमीनाबाद से मत खरीद लेना, वो जो ठेले पे मिलते हैं वो मत खरीद लेना। देखो अगर आपको फोटो शूट करवाने के लिए सिर्फ चश्मे खरीदने हैं तो कुछ भी खरीद लो फोटो शूट करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप धूप से बचने के लिए सनग्लास खरीदते हो तो गाइज एक बढ़िया से ब्रांड का ही खरीदना। अब ये नहीं है कि रेबैन की कॉपी खरीद रहे हो कि शो ऑफ करने के लिए कि भाई हम रेबैन पहनते हैं, नहीं यार, कोई फ़ायदा नहीं है। एक टिप आपको और देना चाहता हूँ गाइज कि आम तौर पे जो चश्मों की शॉप होती हैं जिनके आप जाके अपना आँखों का इलाज करवाते हो या आँखों के आप चश्मे लेते हो, उनकी दुकान पे भी आपको ना रेबैन के चश्मे बहुत दिख जाते हैं। वो बोलते हैं कि ओरिजिनल है, ठीक है, वो बोलते हैं 700 रुपये का ओरिजिनल है। यार 700 रुपये का रेबैन कोई नहीं बेचता आज के टाइम पे, ठीक है। तो उनको बोलो कि भैया ये आप डुप्लीकेट दे रहे हो, बोल दो हमको, बोलो डुप्लीकेट है हम ले लेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं बेचना, ठीक है। तो सनग्लास का सीन ये है कि ऑलवेज गो फॉर दी ब्रांडेड वन, जो यूवी प्रोटेक्टेड लेयर्स के साथ आते हों, जो फोटोक्रोमेटिक होते हों, जो अलग अलग लेयर्स, जैसा भी आपको जो चाहिए। कोशिश करो कि सनग्लास अगर खरीद रहे हो इससे अच्छा मत खरीदो यार, ठीक है। वो एक कांच आंखों के ऊपर लगा के निकलोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। गाइस एक ब्रांड सजेस्ट कर रहा हूँ आपको सनग्लास का, फास्ट ट्रैक। आई एम श्योर कि आपने वो ब्रांड सुना भी होगा। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ये आपके बजट में आ जाएगा। ऑलमोस्ट 1500 रुपये का खर्चा है और आपको इसके एविएटर, वेफेयर्स और जो नाइट विजन ग्लासेस होते हैं मिल जाएंगे। इसमें बहुत ऊपर भी कैटेगरी होती है, लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो थोड़ा वेट कर लिया करो, क्योंकि आमतौर पे जब ये सेल लगाते हैं 30-40% ऑफ देते हैं तो तब शायद वो 3-3.5 हज़ार वाली आपके बजट में आ जाएगी। गाइस देखो सनग्लास महंगा ही आता है, 1500 भी बजट नहीं है। मतलब 2 साल पहले तक मैंने भी नहीं खरीदे थे 1500 के सनग्लास। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास 1 ही 2 जोड़े ब्रांडेड पड़े हुए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, खर्चा करो तो अच्छा करो, आंखों का सवाल है, नहीं तो फिर आंखों में दिक्कत होगी और आप कहोगे कि जाहिद आपने बताया नहीं था। एंड द थर्ड एक्सेसरी इज अ रिस्ट वॉच, एंड बाय रिस्ट वॉच आई मीन a smart watch, a fitness band and obviously a wrist watch। गाइस देखो अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे तो फैशन हमारा एकदम लो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पसंद है तो फिर अच्छी चीज़ खरीदो। देखो आमतौर पे आपने मेरे को देखा होगा, अभी इस समय मेरे हाथ में कुछ नहीं पहना हुआ है मैंने, बट आमतौर पे आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा मैं पिछले 2 साल लगातार मैंने फिटनेस बैंड पहना हुआ है। और उससे पहले मैं घड़ियाँ पहनता था, जब मेरे को नॉलेज नहीं थी तो वो मैं बड़े बड़े डायल वाली भी पहनता था। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है जो फैशन मिस्टेक है। तो अभी आपको क्या करना है, रिस्ट वॉच तो बोल दिया जाहिद ने, लेकिन गलत मत पहन लो यार। वो जो बड़े डायल वाली होती है वो फैशन में नहीं है, मत पहनो, ठीक है। अब कौन से पहन सकते हो, जिनके स्ट्रैप पतले आते हैं वो पहन सकते हो। दूसरा जो चेन वाले आते हैं वो पहन सकते हो। तीसरा अगर फिटनेस फ्रीक हो तो ऑब्वियसली गो फॉर द फिटनेस बैंड। अगर बजट थोड़ा ज़्यादा है गो फॉर द स्मार्ट वॉचेस। अब बाय स्मार्ट वॉच मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ जो 600-700 रुपये वाले आते हैं डेली चार्ज उसको कर रहे हो, वो गंदे भी दिखते हैं और बहुत चीप लगता है यार वो। अगर स्मार्ट वॉच ले रहे हो तो नॉइज़ का आता है वो ले सकते हो, फिर तो एप्पल है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनका भी आपको लेना है। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक होंगे। क्या चीज़ नहीं पहननी है, लोकल घड़ियाँ बिल्कुल नहीं पहननी, स्पेशली जब बात आती है फिटनेस बैंड की और स्मार्ट वॉच की। ये लोकल नहीं पहननी है, कोई भी डुप्लीकेट ब्रांड की नहीं पहननी है। और जब आप घड़ी पहनते हो सो कॉल्ड जो इसको हम रिस्ट वॉच कहते हैं, वो भी आपको किसी ब्रांड की कॉपी नहीं पहननी,
ये मत कर देना कि फास्ट ट्रैक पहनने का शौक है, फास्ट ट्रैक पसंद है, टाइमैक्स पसंद है, टॉमी हिलफिगर पसंद है, सेक्टर 18 अट्टा मार्केट चले गए, 250-300 रुपये की उठा के ले आए। मैंने भी ऐसा करा हुआ है, 2016-2017 मैंने करा हुआ है, बट अच्छा नहीं लगता यार, अच्छा नहीं लगता है। अब मैं आज के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जो चौथी हमारी एक्सेसरीज है वो हमारी गर्दन के लिए है नेकलेस, डॉग टैग्स या फिर एक चेन। अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, और आमतौर पे कभी ना कभी किसी की वीडियो देखता हूँ तो उसमें सब ने ये बोल दिया कि डॉग टैग पहन के घूमो, ठीक है, मतलब आप पे सूट करे या ना करे, आपका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी है या आप बहुत पतले हो, मतलब पहन के निकलो। ये भी नहीं बताते हैं कि किस पे पहन के निकलना है। मैं कहता हूँ यार क्या 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 बता रहे हो यार, बच्चों गलत समझा रहे हो। देखो नेकलेस ऐसी चीज़ है, नहीं पहनोगे तो कोई आपको ऑफिस से निकाल नहीं देगा, स्कूल में सजा नहीं देगा, नहीं पहनोगे कोई दिक्कत नहीं है, पहनोगे आपका स्टाइल स्टेटमेंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सही कपड़े के साथ सही चीज पहननी पड़ती है मेरे भाइयों। अब मैं ये कुर्ता पहना हुआ हूं, ठीक है, इसके ऊपर मैं डॉग टैग पहनूंगा, जो सोच रहे हो वही लगूंगा। ठीक है, तो डॉग टैग को कहां आप पहन सकते हो? सिर्फ टी शर्ट के साथ डॉग टैग को आप कैरी कर सकते हो, उसके अलावा आप कैरी कर सकते हो। आपने अंदर टी शर्ट पहनी है, ऊपर आपने एक लेयरिंग के लिए शर्ट पहनी है, शर्ट की सारी बटनें खुली हुई है, वहां पे आप डॉग टैग को कैरी कर सकते हो। बस ये दो चीज़ें हैं, ये दो जगहें हैं। तीसरा एक ये हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टर्न कल्चर में घुस गए हो, आप अपने आप को यो बनाना चाहते हो, आप बनियान पहन के घूम रहे होते हो, तो हाँ फिर उस जो गंजी पहनी है आपने, जो वेस्ट पहनी है, उस पर भी डॉग टैग पहन सकते हो। बस इसके अलावा अगर आपको कोई बोलता है ना कि स्वेटर के ऊपर पहनो, कोट के ऊपर पहनो, फॉर्मल के ऊपर पहनो, मेरे भाई नमस्ते, दूर से नमस्ते उनको। उसके अलावा एक आता है नेकलेस, सोने की चेन आती है और आपकी चांदी की चेन आती है। डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप दोनों में से कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। मेरे पास चांदी की चेन है, वो अभी मैंने पहनी भी नहीं है, तो आमतौर पे जब मैं पहनता हूँ वो दिखती भी नहीं है, तो उसको अब आप कहोगे कि जब दिखनी नहीं है तो क्यों पहनना। देखो यार, कुछ चीज़ें खुद के लिए भी पहनी जाती है ना, अगर आपको पसंद है तो। मेरे को बचपन से नेक चैन पहनना बहुत पसंद है, तो इस चक्कर में मैं वो कैरी करता हूँ। और देखो वो दिखता है, ठीक है, वो दिखता है। वो कब दिखता है? जब आपने गोल गले की टी शर्ट पहनी होगी, वी टी शर्ट पहनी होगी, बेसिकली बिना कॉलर की आपने कुछ भी पहना होगा, उसमें आपका ना ये पीछे वाले नेक लाइन पे झलकता है और वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपकी गर्दन बहुत पतली नहीं है। स्पेशली जो मेरे पतले स्किनी चीते हैं ना, आप लोग एक नॉर्मल सा चांदी का पहन सकते हो। अब इसके साथ मैं आपको ये बोलूँगा, प्लीज़ यार, जो बंदे वो बताते हैं ना तुम्हें कि 200 रुपये की चेन आती है, 300 रुपये की चेन आती है, पहन लो, नहीं यार, ये गंदा लगता है यार। इधर चांदी या सोने वाला जो आता है वही पहनो। अब ये भी नहीं है कि चांदी दिखाने के चक्कर में आपने लोहा पहन दिया और सोना दिखाने के लिए आपने लोहे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ वो पहन लिया, जो मेलों में मिलता है 50 रुपये 100 रुपये। नहीं यार, कुछ चीज़ों में आपको खर्चना पड़ेगा। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते मत पहनो, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। डॉग टैग कहाँ से लेना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अब नेकलेस की बात हो ही रही है तो ज़रा इस रिंग के बारे में भी बात कर ली जाए। तो आज हमारा जो 5वें नंबर पे एक्सेसरी है वो है एक रिंग। वैसे ये थंब रिंग है, इसको हालांकि मैं अपनी आखिरी उंगली में पहनता हूँ। तो अब रिंग हाथों में, सवाल है कि कितनी पहनी जाए। देखो कायदे से तो आप मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ, एक हाथ में एक ही रिंग पहनो, या बहुत ज़्यादा शौक है मेरी तरह तो एक हाथ में 2 रिंग पहन सकते हो बस। दोनों हाथ में एक एक रिंग पहन सकते हो बस, ये रूल है कुछ। या तो दोनों हाथ में एक एक पहनो, या एक हाथ में 2 पहन सकते हो, या दोनों हाथ में कॉम्बिनेशन अगर करना है तो इसमें 2 पहन सकते हो, इसमें 1 पहन सकते हो, या इसमें 2 पहन सकते हो, इसमें 1 पहन सकते हो। अब ये नहीं है कि 4-4 पहन रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो। अब पहनी कौन सी जाए, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर आप के एरिया में कोई लोकल स्ट्रीट शॉप्स हैं जो कि बैंडाना, स्कैप और रुद्राक्ष, हाथ के लिए चेन, वो सब बेचते हैं, ब्रेसलेट हो गया, वॉलेट हो गया, ये सारी चीज़ें बेचते हैं, तो आई एम श्योर कि वो रिंग्स भी बेचते होंगे। अगर उनके पास आप जाओगे तो उनके यहाँ जो रिंग मिलती है आपको, वो 30 रुपये, 50 रुपये, 70-80 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तक आपको आराम से मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन लेने जाते हो तो मार्केट में जो 30 रुपये वाली रिंग है वो आपको 100 की मिलती है। सो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो रिंग है ये आमतौर पे आपको अमेज़ॉन पे 50 रुपये 70 की मिलेगी, बट ये मैंने 20 रुपये की ली थी 4 साल पहले गुरुद्वारे से। सो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब कौन सी खरीद सकते हैं गाइज, या तो ये इस टाइप की खरीदो स्टील की, ठीक है, वो लोहे वाली मत खरीद लेना, उसके ऊपर बदला पॉलिश वॉलिश होती है, सब उखड़ जाती है।
एक टाइम पे मार्वल डीसी की बहुत ज़्यादा वो आई हुई थी, उस पर सुपरमैन का लोगो बना रहता था या बैटमैन वाला, वो मेरे पास पड़ा हुआ है अभी, आप वैसे टाइप की ले सकते हो। ब्लैक कलर की आती है, फिनिश बहुत अच्छा होता है, वो ख़रीद सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे जो मेरे पास हैं रिंग्स वो आपको लिंक भेज दूंगा, मतलब भेजूंगा कैसे, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। तो हमारा जो 6th एक्सेसरी है, ये होता सबके पास है और सब छुपा के भी रखते हैं। वॉलेट की बात कर रहा हूँ यार, गंदे बच्चों, गलत सोच लेते हो तुम लोग। वॉलेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब वॉलेट के साथ सीन क्या है, लोग चला रहे होते हैं काम, वॉलेट फट गया होता है, गंदा दिख रहा होता है, वो चला रहे होते हैं, कहते हैं यार क्या ही करना, पिछवाड़े पे लगा रहता है, निकालें पैसा निकलेगा। लेकिन यार आप लोग जैसे अपना वॉलेट निकालते हो किसी को पे करने के लिए, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, ये अगर आपको नहीं पता तो अभी आप नोटिस करना शुरू कर दोगे। जब भी आपके सर्कल में कोई पे करने के लिए या कार्ड स्वाइप करने के लिए अपना वॉलेट निकालता है ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उसके वॉलेट पे पड़ती है और गलती से उसका वॉलेट ख़राब होता है, तो आप कहते हो भाई ये क्या है, मन में कहते हो यार क्या यार, वॉलेट तो ले लेता। अच्छा, तो वॉलेट रखो बट अच्छा रखो, अगर लगता है कि फटफट गया चेंज कर दो। अब वॉलेट में मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि भाई ऑलवेज गो फॉर द ब्रांड या ऑलवेज गो फॉर द प्रीमियम क्वालिटी, ऑलवेज गो फॉर द महंगा थिंग, क्योंकि वॉलेट में क्या है ना कि हज़रतगंज की जो लेन है वहाँ पे आपको 100, 150, 200 की वॉलेट मिल जाएगी। दिल्ली वाले पालिका चले जाएँ, 100, 150, 200 की वॉलेट मिल जाएगी, वो आराम से 6 महीने 1 साल चल जाती है, डिपेंडिंग कि आप कितना उसको पिछवाड़े में लेके घिस चुके हो। सो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि आप वैसे 2-3 जोड़े खरीद लो, ठीक है, रादर देन गो फॉर 1000-2000 के वॉलेट से अच्छा है कि 100-100, 150 वाले 2-3 खरीद लो। पता भी नहीं चलता है उसमें कि आपने लोकल ख़रीदा है या कहाँ से ख़रीदा, कोई इतना वैसे ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब वो ख़राब हो रहा होगा तो ऑब्वियस बात है आपको चेंज करना है। अब एक तो ये कैटेगरी मैंने बता दी कि अगर आपका बिल्कुल बजट नहीं था तो आप ये सस्ते वाले ले सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट है देन गो फॉर द लेदर वन। जो प्रीमियम लेदर वॉलेट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 600-700 रुपये से। एक सीपी अपना कनॉट प्लेस में एक शॉप है, मेरे को नाम श्री लेदर्स करके शॉप याद आ गया, श्री लेदर्स करके एक शॉप है, उनके यहाँ 600-700 के आपको प्रीमियम क्वालिटी के लेदर वॉलेट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो दिल्ली वाले लोग देख रहे हैं वहाँ पे लेदर जूते भी अच्छे मिलते हैं, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। अब लखनऊ में कहाँ से लेना है, जो लखनऊ वाली पब्लिक है, खादिम्स वैसे ऑल ओवर इंडिया है बट लखनऊ में भी है, तो खादिम्स में आप जाके देख सकते हो, 599 से स्टार्टिंग है। बड़ी गर्मी हो रही है भाई, बड़ी गर्मी हो रही है यार। ऐसा आमतौर पे आप भी करते होगे ना, जब आप पसीना पोंछ रहे होते होगे और आपका जब ये हाथ में हैंडकरचिप है, रुमाल है, वो जब गंदा दिखता होगा दूसरों को तो क्या इंप्रेशन पड़ता होगा। तो ये जो आज की हमारी 7वीं और आखिरी एक्सेसरी है जो हर एक मुस्टंडे के पास होनी चाहिए, वो है एक हैंडकरचिप, एक रुमाल, स्पेशली एक सफ़ेद रुमाल। कोई और कलर का लोगे वो वाइब नहीं दे पाओगे अगले को, और लोग सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं सफ़ेद रुमाल को देख के। इसके पीछे एक साइकोलॉजी समझ लो। आप लोग को मैं क्यों सफ़ेद बोल रहा हूँ, देखो आमतौर पे किसी और कलर का रुमाल लोगे ना तो वो गंदा हो जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है, और आप गंदे से अपना चेहरा पोंछ रहे होते हो और जब पिंपल हो जाते हैं फिर कहते हो कि जाहिद फेस वॉश कौन सा लगाएं। तो देखो हर चीज़ ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर गंदा होगा और पता ही नहीं चलेगा तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सफ़ेद रुमाल में इन्वेस्ट करो। 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये के कॉटन के रुमाल आ जाते हैं, बट वो जो पॉलिस्टर वाले होते हैं वो मत लेना, नहीं तो चेहरा भी साफ़ नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन अलग होती है। सो एक रुमाल अपने पास रखो, लोग इम्प्रेस बहुत होते हैं भाई, मूवियों में देखा है ना, लोग एक दूसरे को रुमाल दे रहे होते हैं। हाँ समझ गए ना तुम लोग। हाँ तो ये सीन था गाइस आज की वीडियो में। मैंने आप लोग को बताया 7 ऐसे एक्सेसरीज जो आप सभी के पास होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने प्यार मोहब्बत वाले लोगों से भी शेयर कर दिया करिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। मेरे पिताजी और मेरे भाई आ चुके हैं, अब हमको यहाँ से लेना पड़ेगा रवाना। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना व्लॉग कंप्लीट करने। तो जितने लोगों ने मेरा 50 के स्पेशल व्लॉग नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।